हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। एंड आज हम बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एंड पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, राइट, जिसमें मैंने आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई थी एसक्यूएल से। सो एक बार मैं बता देता हूँ। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपको याद होगा हमारे पास एक इनपुट फीचर होता है, एक आउटपुट फीचर होता है। तो उसके लिए हमने किया क्या था, सबसे पहले डेटा सेट को लोड कर लिया। उस डेटा सेट में हमने बेसिकली कुछ फीचर इंजीनियरिंग ईडीए परफॉर्म किया। देन हमारी टास्क होती है कि वो जो हमें डिवाइड करना होता है अपने डेटा सेट को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर में, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट फीचर होगा, एक डिपेंडेंट फीचर होता है। तो आप देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा सेट होता है उसको स्प्लिट करना होता है 4 पार्ट्स में, एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, ये एसक्यूएल के अंदर जो हमारे पास मॉडल सिलेक्शन वाली लाइब्रेरी होती है, राइट, इसकी हेल्प से करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया था, इसमें पैरामीटर पास किए एक्स वाई, यानी कि एक्स, ठीक है, एक्स वाला वाई। और टेस्ट साइज क्या दिखा था, मैंने बोला टेस्ट साइज में 20% जाना चाहिए और रैंडम से मैंने 42 दे दी थी। तो आप इस तरह से देख सकते हो, मैंने कल बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया था, राइट, फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक लगाई थी कि वैल्यू को स्केल डाउन कर दूंगा एक्सप्लेन वाली वैल्यूज को, राइट। तो फिर ट्रांसफॉर्म करके मैंने स्केल डाउन कर लिया था, एक्स टेक्स्ट को भी कर लिया था। और उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया था। अब मॉडल ट्रेनिंग में हम लीनियर रिग्रेशन यूज करें, तो मैंने लिखा था फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो भी क्लास थी उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस मॉडल को फिट कर दिया एक्सट्रेन बाय ट्रेन। उससे मेरे को क्या मिल गया था, एक बेस्ट फिट लाइन मिल गई थी, और जिसमें मैंने इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू मिल गई थी, राइट। तो आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको बेस्ट फिट लाइन भी बता रही थी, किस तरह बेस्ट फिट लाइन देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा इसको प्लॉट कर लिया था, एक्सट्रेन बाय ट्रेन लिख के, ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट, जिसमें मैंने क्या लिखा था, एक्सट्रेन। मेरे को कौन कौन से चाहिए थे, एक तो एक्सट्रेन चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट में। और रिग्रेसर, जो वाई कैप की वैल्यू निकालनी है वो मैं कैसे निकालूंगा, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्सट्रेन से, ठीक है। तो ये मैंने सब इसके बारे में लिख दिया था यहाँ पे कि जो प्रिडिक्टिव सेल आई थी आउटपुट, वो हम कैसे निकालते थे ना, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो वो हमने वही उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मेरे पास जो y प्रिडिक्ट ट्रेन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14 पॉइंट, यानी कि ये मेरे पास इंटरसेप्ट हो गया कोफिशिएंट की वैल्यू, ये स्लोप की वैल्यू होगी, राइट। ये चीजें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आज हम सेम ही यूज करेंगे इन सब चीजों को। सो फिर उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन करी थी टेस्ट डेटा के लिए, राइट। तो टेस्ट डेटा के लिए मैं कैसे लिखूंगा, जो भी मैंने मॉडल बनाया रिग्रेसर वाला, राइट, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट पास कर दूंगा। तो मेरे पे ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर साइन कर लिया था। तो ये मेरे पे वाई, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वाई प्रेड टेस्ट नाम से, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली वैल्यूज आ गई। और ऑलमोस्ट कुछ सेम, मतलब वो 16.9 है, राइट, कुछ हद तक सेम ही आ रही थी, राइट, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 16.9 14 पर हम, हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट वहां लाई कर रही है, ठीक है, ऑब्जर्व डेटा से। सो अब आप देख रहे होंगे, उसके बाद मेरे को निकालना पड़ता है वो एरर की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एरर को मेरे को करना होता है मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू करना है एरर को। तो ठीक है, उसके लिए मैंने वो परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज करूंगा, एमएससी, एमएई और आरएमएससी, राइट, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई प्रेड को। उसके बाद बेसिकली मैंने उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लिया बाय यूजिंग आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, राइट, वो भी आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि पिछला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करना, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने रिवाइज भी इसको कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन में सिंपल आपको याद होगा मैंने क्या बताया था थ्योरी क्लासेस में, कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट फीचर्स होते हैं, राइट, और एक आउटपुट फीचर होता है। जब एक ही इनपुट फीचर हो और एक आउटपुट फीचर हो, उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब एक से ज्यादा इनपुट फीचर होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn से ही ना, sklearn के अंदर इनबिल्ट डेटा सेट है तो हम वहीं से लोड कर लेते हैं। sklearn डेटा सेट्स, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली आप टैप करोगे तो बहुत सारे आपको डेटा सेट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं लोड करूंगा कैलिफोर्निया वाला। सो मैं लिख देता हूँ पैच अंडरस्कोर कैलिफोर्निया, हाउसिंग वाला ले लेते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करने वाला, राइट।
तो बेसिकली जब आप यहाँ पे इंपोर्ट कर फैच क्लिक हो गए तो टैप करोगे तो बहुत सारे आपको डेटा सेट आ जाएंगे। ऑल राइट, सो ओके, ये देखो जैसे मैंने अब टैप प्रेस किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट आ गए, राइट। कैलिफोर्निया आ गया, यहाँ पे आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने कैलिफोर्निया हाउसिंग वाले ले लिया, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करने में इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, मैटप्लॉटलिब भी करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, सीबोन भी कर लेता हूँ, सीबोन भी जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट सीबोन एस एस एन एस, ठीक है। और लाइन बाय लाइन के लिए मैटप्लॉटलिब इन लाइन, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैट प्लॉटलिब बिल्कुल सही लिखा, इंपोर्ट पांडास एस पी डी आना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने ये डेटा सेट ले लिया, राइट, फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग। सो इस वाली जो ये जो मैं डेटा सेट ले रहा हूँ, यानी कि बेसिकली अब ये क्लास है, राइट। सो इसको मैं कर देता हूँ इनिशियलाइज, राइट, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट बना कैलिफोर्निया में स्टोर कर लेते हैं इसको, कैलिफोर्निया, ताकि आप एक बार डेटा भी देख पाओ, ठीक है। कैलिफोर्निया लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पे डेटा है, राइट। आज मैं आपको हर एक चीज को बहुत स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको सिंपल रिग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, बट इसको सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइस, क्योंकि ये हमारी मशीन लर्निंग की फर्स्ट एल्गोरिथम है और इसमें हमें हर एक चीज बहुत अच्छे से सीखना है, तभी आप आगे जाके जितनी भी मशीन लर्निंग के अंदर और भी एल्गोरिथम पढ़ोगे तो वो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। तो ध्यान से इसको देखना, हर एक टॉप सॉरी हर एक स्टेप को, ठीक है। तो अब तक मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने एसक्यूएल से वो डेटा सेट को लोड कर लिया, राइट। एसक्यूएल के अंदर भी आपको मैंने दिखाया बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। तो सिंपल होता है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट इंपोर्ट फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला कर लिया, राइट। जो जो मेरे को चाहिए मैंने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, बेसिकली इस वाली क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, राइट। आप देख पा रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं दिखाता हूँ वो कैलिफोर्निया के अंदर डेटा। तो आप देख पा रहे होंगे जो टारगेट वाला है, यानी कि ये जो टारगेट है, ये टारगेट दे दिया, राइट, जो मेरा आउटपुट फीचर होगा। टारगेट नेम्स क्या है, यहाँ पे मेडिक हाउस वैल्यू है, ठीक है। टीचर नेम ये सब मेरे पे अवेलेबल है, हाउस एज, एवरेज रूम, एवरेज बेडरूम पॉपुलेशन। तो बेसिकली मेरे को ये पता लग रहा है ये हाउसिंग का डेटा है, राइट। ऊपर आपने देख ही लिया होगा कैलिफोर्निया हाउसिंग। तो अब बेसिकली आपको प्राइस प्रिडिक्ट करना होगा और ये मेरे पे टारगेट फीचर है, राइट। तो अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली सबसे पहले ना मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कि क्या क्या मेरे पे कीज अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैलिफोर्निया डॉट कीज लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को डिक्शनरी फॉर्मेट में कीज दे देगा, डेटा है, टारगेट है, फ्रेम है, टारगेट नेम्स है, फीचर फ्रेम है, डिस्क्राइब है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, जो जो कैलिफोर्निया ना, एक मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन से देखना है पूरा, डेटा को डिस्क्राइब कर देता हूँ, डी सी ई एस सी आर, ठीक है। ओके, इसको एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, तब अच्छे फॉर्मेट में दिखा देगा। और प्रिंट में कैपिटल में लिख दिया, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये अब आपको काफी अच्छे वे में दिखा देगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मीडियन इनकम इन ब्लॉक ग्रुप, हाउस मीडियन, हाउस एज, एवरेज बेडरूम्स, एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स, ब्लॉक पॉपुलेशन ग्रुप, एवरेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर, ये सब दिखा कर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बता रहा है, ठीक है। मिसिंग एट्रीब्यूट कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये डेटा सेट मैंने यहाँ से बेसिकली बता रहे हैं, ये डेटा सेट यहाँ से लिया है, ऑल राइट। तो इसके अंदर कितने हैं, 8 इसके अंदर फीचर्स है, राइट, जिसमें प्रिडिक्टिव एट्रीब्यूट और टारगेट है, यानी 7 वो इंडिपेंडेंट फीचर है, और जो टारगेट है इनके जो आउटपुट फीचर है वो 1 है, ओब्वियसली 1 ही होगा, राइट। और टोटल 8 फीचर है। 7 प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, टारगेट मतलब वो आउटपुट फीचर, क्योंकि डेटा सेट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। डेटा सेट के बारे में आपको पता लग गया ना, क्योंकि डेटा पहला स्टेप तो हमारा यही होता था ईडीओ में कि हमें डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो डेटाबेस, सॉरी, डेटा सेट कहता क्या है, राइट, डेटा सेट के बारे में पता होना चाहिए।
ओके, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सब इन्होंने बता रखा है, ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन दे दी है इसके बारे में। ऑल राइट, यहाँ से मैंने डेटा सेट उठाया है। ओके, अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली इसमें मैं कुछ ईडी परफॉर्म कर लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे पे ये वाला की थी ना, डेटा वाला, ठीक है, तो ये मैं देख लेता हूँ उसके अंदर क्या क्या डेटा पड़ा है। तो कैलिफोर्निया डेटा, ओके, इसके अंदर मेरे पास ये सब वैल्यूज हैं। और मैं टारगेट नेम देख लेता हूँ, वो टारगेट नेम कौन से वाला है, ठीक है, कैलिफोर्निया डॉट टारगेट नेम्स, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टारगेट नेम्स कर देता हूँ। तो टारगेट नेम यहाँ पे क्या है, मीडियन हाउस वैल्यू है, ठीक है। और क्या क्या मेरे पे फीचर्स नेम है, वो फीचर नेम भी आप देख सकते हो। तो फीचर नेम कैसे कहोगे, फीचर नेम्स, ठीक है। तो ये सब मेरे पे फीचर्स नेम है जो मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो टोटल 8 है। और ये वाला जो है वो मेरे को क्या है, प्रिडिक्ट करना है वैल्यू, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही, 8 है, राइट। ऑल राइट, तो ये मेरे पे टारगेट नेम से। अगर मैं उस टारगेट की वैल्यू देखूं, तो कैलिफोर्निया डॉट टारगेट कर देते हैं। तो ये मेरे पे टारगेट की वैल्यूज हैं, 4 पॉइंट देख पा रहे होंगे आप, क्लियर है। अब मैं करता क्या हूँ ना, अब मैं बेसिकली ये जो फीचर्स थे, राइट, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने पांडा से इंपोर्ट किया था, राइट। ओके, तो मैं काम करता हूँ, ये जो टारगेट वैल्यू ना, यही मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज होगी, ठीक है। ओके, इसी को मेरे को प्रिडिक्ट करना है। अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली मेरा पहला स्टेप होगा कि प्रिपेयर द डेटा सेट, ठीक है, प्रिपेयर द डेटा सेट। यहाँ लिख देते हैं एक बार, जैसे मार्क डाउन कर दिया मैंने। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी डी डॉट डेटा फ्रेम, राइट। उसमें मैं क्या करूँगा, कैलिफोर्निया वाला डेटा सेट ले लेता हूँ पूरा, कैलिफोर्निया डॉट डेटा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो ऊपर मैंने बताया था ना, ये वाला डेटा, कॉमा, उसके बाद मेरे को कॉलम्स भी देनी पड़ेगी, ठीक है, कॉलम्स। कॉलम्स में दे देता हूँ कैलिफोर्निया डॉट फीचर नेम, जितने भी फीचर नेम है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है। यस, अब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने बहुत सिंपल वे में कर लिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखा और कैलिफोर्निया डॉट डेटा, यानी कि पूरी की पूरी जो वैल्यूज थी, राइट, 8 पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी जो डेटा की वैल्यूज थी। और इनमें कॉलम जो थी उसको मैंने कैसे ले लिया, जो भी मेरे फीचर नेम थे उसको क्रिएट करूंगा एज अ कॉलम, राइट। तो इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। इसको काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे डेटा सेट, डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट डॉट हेड कर लेते हैं, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब मेरे पे टारगेट फीचर क्या था, कैलिफोर्निया डॉट टारगेट था, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, डेटा सेट, और उसका नाम लिख देता हूँ प्राइस, लेट सपोज ये टारगेट वैल्यूज होगी जो मेरे को प्रिडिक्ट करना है, राइट, प्राइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो डेटा सेट को कॉल कर लेता हूँ, डेटा सेट डॉट हेड, देखोगे प्राइस, यानी कि जो टारगेट वैल्यू थे ना, ये वाला जो मैंने बताया था ना टारगेट, ये वाली जो वैल्यू थी, राइट, इसको मैंने एक कॉलम में कन्वर्ट कर लिया प्राइस नाम से, क्योंकि मेरे को यही प्रिडिक्ट करनी है, राइट। एट दी एंड सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको डेटा सेट को लोड करना है, राइट। मैंने एसक्यूएल से डेटा सेट ले लिया, उसके बाद मैंने डेटा सेट को समझा कि ये डेटा सेट है क्या चीज, इसके अंदर क्या क्या आप देख पा रहे होंगे, 20,640 इसमें डेटा पॉइंट्स हैं, इतनी रोज होगी इसमें, 8 न्यूमेरिक प्रेडिक्टिव एट्रीब्यूट और टारगेट वैल्यू दे रखी है, राइट। और ये सब एट्रीब्यूट के बारे में इसमें बता रहे थे, राइट। और आप देख रहे होंगे सब डेटा की वैल्यू आ गई। और टारगेट नेम देखो, तो ये टारगेट नेम ये है, इसमें मीडियन वैल्यू हाउस, ठीक है, फीचर्स नेम सारे फीचर्स आ गए। और जो टारगेट वैल्यूज हैं, ठीक है, वो ये टारगेट वैल्यूज है जिसको मैंने कन्वर्ट किया एक कॉलम के अंदर, आप देख पा रहे हो डेटा फ्रेम में आते हुए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिकली
डेटा सेट डॉट इन्फो यानी कि कुछ फीच ईडीए कर लेते हैं डेटा सेट डॉट इन्फो, जो मेरे को बता दे कि क्या क्या यहाँ पे डेटा टाइप है। ठीक है, तो सारे के सारे फ्लोट वैल्यू हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कर लेते हैं इसका। तो आपको पता है डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, वो आपको बता देगा ये इसका काउंट है, ठीक है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये पूरा का पूरा आपको क्या दे देता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बता देता है, राइट। इसका मीडियन क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, परसेंटाइल क्या होगा, 25% है, राइट। तो आप देख सकते हो। अब दूसरा काम क्या होगा, मेरे को इसमें नल वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो मैं डेटा सेट डॉट इज नल, अब आपको याद होगा कैसे चेक करते हैं, डॉट सम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम रिलेशन भी देख लेते हैं। सो रिलेशन जानने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसका को रिलेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओके, दी डेटा सेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका को रिलेशन आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर 1 आ रहा तो एक दूसरे से ज्यादा हाईली को रिलेटेड है, राइट। ये नेगेटिव जा रहा तो ये नेगेटिव को रिलेटेड है, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिलेटेड है, राइट। इसको एक काम करते हैं ना, इसको हम सी बोन से देख लेते हैं, सी बोन से देख लेते हैं हीट मैप से। तो वहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत अच्छी तरह इसको विजुलाइज भी कर पाओगे, सी बोन हीट मैप। तो डेटा सेट के अंदर हम ले लेते हैं कोरिलेशन के लिए, और यहाँ पे ठीक है, इसको फंक्शन बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एनोड होता है, एनोड की वैल्यू लग देते हैं ट्रू, जो कि कलर वाइज दिखा देगा आपको। तो देखते हैं इसको, यस। तो देख पा रहे होंगे किस तरह से आप देख रहे हो, राइट, कि यहाँ पे ये आपको बता रहा है, राइट। डायगनली तो 1 1 होता है, मैं आपको बता चुका पहले, राइट। तो देख पा रहे होंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में 0.-0.0.8 है, राइट। इस तरह से आप काफी अच्छे में इसको विजुलाइज कर सकते हो, जो आपको एक इस दो फीचर्स के बारे में रिलेशन बता देगा कि वो एक दूसरे से कितने को रिलेटेड है, राइट। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, राइट, तो नेगेटिव को रिलेटेड होंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो इट मीन पॉजिटिव को रिलेटेड होंगे, राइट। सो ये तो आप देख सकते हो काफी इजी में, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले ये मैंने बेसिकली इसमें ना कुछ ईडी और फीचर ईडीए परफॉर्म किया बेसिकली, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है, मैं डेटा सेट को लोड करने के बाद ईडीए परफॉर्म करना, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करना, राइट। और वही मैंने इसमें परफॉर्म कर लिया। कोरिलेशन से आप देख सकते हो ना कि वो दो फीचर्स आपस में कितने कोरिलेटेड है, राइट। क्लियर है। सो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, जो अब हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट करना है, राइट, मॉडल बनाना है, फिर उससे मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। सो उसके लिए सेकंड स्टेप क्या होगा, मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना होगा डेटा सेट को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर में, राइट। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स में, राइट। तो अब आप जानते हैं इसको कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना। अब देखो, लेकिन अब यहाँ पे तो मेरे वहां तो मेरे पे एक ही फीचर होता था, राइट, इंडिपेंडेंट। यहाँ तो मेरे को एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट फीचर है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करने होगी इंडेक्सिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स वाले को याद होगा कैपिटल एक्स देते हैं इंडिपेंडेंट को। तो डेटा सेट डॉट, यहाँ पे मेरे को आई लॉग यूज कर लेता हूँ इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 फीचर्स थे, राइट, और 8 में से 7 वो प्रिडिक्टिव एट्रीब्यूट है, यानी कि 7 इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऑल राइट। अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली मेरे को चाहिए, क्योंकि हाँ एक तो मैंने खुद बनाया ना टारगेट वाला, ठीक है, प्राइस वाला जो टारगेट वाला था वो मैंने खुद से बनाया था। कॉलम देखिए, आपको याद होगा, ऊपर मैं दिखाता हूँ एक बार। ये जब मैंने कॉलम असाइन किए थे, राइट, एक फीचर मैंने इसमें ऐड किया था। वैसे तो टोटल इसमें 8 ही थे, राइट। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को चाहिए वो इंडिपेंडेंट फीचर, क्योंकि ये जो होंगे ना यहाँ तक, ये होंगे इंडिपेंडेंट फीचर, राइट। क्योंकि प्राइस वाला तो क्या है, मेरे पे आउटपुट फीचर होगा, मेरे को इसी की तो वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। ओके, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। कॉलन, ठीक है, और जिसको स्किप करना है, स्किप करना है, लास्ट से चलना है, तो -1 कर देंगे। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो, तो आप एक्स देखोगे तो आपको देखो कितने इजी वे मिल जाएगा, राइट। और ये इस फीचर मेरे को चाहिए इंडिपेंडेंट में, क्योंकि
लास्ट वाला जो वो तो डिपेंडेंट फीचर है, जो टारगेट वाला है, राइट। ओके, तो मैंने सिंपल लिखा, आईलॉग से यूज कर लिया। आईलॉग आपको याद होगा, इंडेक्सिंग, मैंने पांडस में भी बताया था आपको, राइट। तो कोलन कोमा कोलन -1, राइट। अब देखो वो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। कभी भी आपको अगर जैसे बहुत सारे इनपुट फीचर देखा, आपको लास्ट वाला सेलेक्ट करना, तो ये चीज आप देख सकते हो इसको। अब मैं वाई बना लेता हूँ, वाई मेरा बेसिकली डिपेंडेंट फीचर होगा, राइट। तो इसको भी हम, तो लास्ट वाला चाहिए इसमें, तो बहुत सिंपल है, डेटा सेट डॉट आई लॉग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं कोलन कोमा -1, अभी -1 वाला दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई कर लेते हैं। ओके ओके, इसको रन करते हैं पहले। ये एक्स का हो गया, ठीक है, और ये वाई का आ जाएगा। हमने कल भी बताया था ना कि जो इंडिपेंडेंट फीचर होता है उसको आप ये समझो, उसको 2D एरे में या फिर डेटा फ्रेम में आपको बनाना होगा, लेकिन जो आपका टारगेट वाला होगा वो हमेशा एक सीरीज रहेगा, राइट। क्लियर है? तो आपको ये समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे किया। इसको आप अच्छे से देख लो, क्योंकि ये हम आगे जाके बहुत यूज करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट फीचर, और ये मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट फीचर, राइट। डिपेंडेंट फीचर, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट फीचर। ओके, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मेरे को डेटा सेट मेरे पे बन चुके हैं, ठीक है। तो मेरे को अब डेटा सेट को मतलब मेरे को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में डिवाइड करना होगा, आपको मैंने कल बताया था, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो डेटा सेट बनाया, इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये जो मैंने दो वेरिएबल बना लिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। अब इसमें मेरे को डिवाइड करना होगा उसको, स्प्लिट, मेरे को उसको बेसिकली स्प्लिट करना होगा वो चार पैरामीटर के अंदर, एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट, ठीक है। तो इसको करेंगे हम एसक्यूएल से, फ्रॉम एसक्यूएल, ये किसके अंदर होता है, मॉडल सिलेक्शन के अंदर होता है, यार याद होगा आपको, मॉडल सिलेक्शन। इंपोर्ट कर लेंगे क्या चीज, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसके अंदर क्या होगा, एक तो चाहिए मेरे को एक्स ट्रेन, ठीक है, एक चाहिए मेरे को एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट, फिर चाहिए एक वाई ट्रेन, फिर एक चाहिए वाई टेस्ट, ठीक है। और इसमें फिर इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यानी कि इसके वो चार पैरामीटर जो बनाए, तो समझो चार ऑब्जेक्ट बना दिए, राइट। हमेशा आपको यही बनाने हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे, राइट, फीचर बनाने के बाद, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर के बाद। अब इसमें सबसे पहले पैरामीटर, यानी कि एक तो एक्स दे देते हैं, वाई दे देते हैं, और फिर ये पूछता है टेस्ट साइज। तो लेट सपोज मैंने कहा कि 0.35 दे देते हैं, ठीक है, 0.35, यानी कि 35% जो डेटा होगा ना, वो टेस्ट वाले डेटा में चले जाएगा, और जो बचा 65, राइट, वो चले जाएगा आपका ट्रेन वाले में। आई थिंक ये आपको पता होगा, राइट। उसके बाद ये पूछता है रैंडम स्टेट, तो ठीक है, मैंने कहा रैंडम स्टेट दे दो, रैंडम स्टेट दे देते हैं हम इस बार, लेट्स सपोज 10 दे देते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो रैंडम स्टेट आप, ओके। उसी हिसाब से आपकी एक्यूरेसी, जैसे जैसे रैंडम स्टेट दोगे या जिस हिसाब से आप टेस्ट साइज स्प्लिट करोगे ना, उस हिसाब से आपको एक्यूरेसी भी बताएगा। ऑलराइट, तो ये बन चुका है मेरे पे। अब मेरे को एक बार इस सबकी शेप चेक कर लेता हूँ, एक्सट्रेन की शेप देख लेते हैं, एक्सट्रेन डॉट शेप, यस, 314618, ठीक है। टोटल तो 80 फीचर थे, राइट। राइट, टोटल तो 80 फीचर थे यहाँ पे, क्योंकि प्राइस वाला जो मैंने खुद से बनाया, मतलब खुद से नहीं बनाया, जो टारगेट वैल्यू थे ना उसको एज अ कॉलम में बना दिया था, क्योंकि मेरे को प्राइस की वैल्यू को ही प्रिडिक्ट करना है, राइट। टोटल वो 8 फीचर हो जाएंगी, ओके। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को करना है, और भी देख लेता हूँ एक बार, वाई ट्रेन में देख लेते हैं शेप, वाई ट्रेन डॉट शेप, वाई ट्रेन की शेप ये हो जाएगी, ठीक है। अब एक्स टेस्ट की भी देख लेते हैं, और वाई टेस्ट की भी देख लेते हैं। देखो एट द एंड सेम ही है जो हम कर रहे हैं, राइट। कल भी हमने यही सब चीजें करी थी, वहां पे एक फीचर होता था,
इंडिपेंडेंट फीचर होता था और एक आउटपुट, यहाँ पे एक से ज्यादा इनपुट फीचर्स है, राइट। क्लियर है? क्योंकि मेन तो आपने इंडिपेंडेंट फीचर में अलग कर लिया, डिपेंडेंट फीचर अलग कर लिया, अब तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। अब आपको पता है, अब आपने एक्सटेंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर से, राइट। अब आपका काम क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो एक्सट्रेन की वैल्यू को, राइट, एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट की वैल्यू को वो आपको करनी पड़ेगी स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्केलर, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एसकेलर, क्योंकि आप देख रहे हो ना वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू को मेरे को करना पड़ेगा स्केल डाउन, ठीक है। ये सब स्टेप बाय स्टेप ही करना है आपको, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट, ये किसके अंदर अवेलेबल होता है, ये होता है प्री प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल, राइट। प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर लेंगे, मैं क्या स्टैंडर्ड स्केलर कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, किसको, स्टैंडर्ड, सॉरी, को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, राइट। अब और क्या करते हैं यहाँ पे, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्टली फिट ट्रांसफॉर्म सबसे बढ़िया होता है। अगर आप चाहो तो फिट कर लो, पहले यूज फिट ट्रांसफॉर्म कर लो, लेकिन फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ले लो तो ज्यादा इजी रहेगा, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है उसमें, ठीक है। एक्सट्रेन को कर लेते हैं और दूसरा क्या होगा आपके पास, एक ही पैरामीटर करना है, राइट। पहले तो एक ही को करूंगा ना, एक्सट्रेन को, राइट। ओके, सो एक्सट्रेन को करना है और इसका नाम दे देता हूँ एक्सट्रेन, ठीक है। स्केल लिख देते हैं इसका, एक्सट्रेन स्केल, ये आप समझो, ये स्केल वाला क्या, राइट। सिमिलरली मैं एक्सटेस्ट को भी कर लेता हूँ, राइट। अब आपने ट्रेनिंग डेटा को फिर कल भी मैंने बताया था, ट्रेनिंग डेटा को आपने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है और टेस्ट डेटा को आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। देखो, कल वाली चीजें ही रिवाइज हो रही हैं सारी, ठीक है। तो अब अगर आप डेटा चेक करोगे एक बार, एक्सट्रेन स्केल्ड, तो ये डेटा हो गया आपके पास, यानी कि आपने इसको फीचर स्केलिंग परफॉर्म कर दी, स्केल डाउन कर दिया, ठीक है। एक्स टेस्ट स्केल कर लेते हैं एक बार, ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, राइट। अब आपने देख लिया होगा कि आपने इंडिपेंडेंट फीचर में डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर में, फिर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, फिर उसके बाद आपने वैल्यू को स्केल डाउन कर लिया। अब आपका काम क्या होगा, मॉडल को ट्रेन करना, राइट। देख लो, सेम वही स्टेप है जो हमने कल पढ़े, राइट। तो मॉडल ट्रेनिंग कर लेते हैं। मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन को यूज करूंगा। तो फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो sklearn में जाके ना एक बार लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी हमारा लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर अवेलेबल है, राइट, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही होती थी, राइट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बट यहाँ पे पॉइंट्स होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्लोप मिलेगी आपको, स्लोप भी एक से ज्यादा मिलेगी, राइट। इससे आपको याद होगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x, याद, आई थिंक ये आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताई थी वो इक्वेशन भी, ठीक है। तो अब देखो, ये किसके अंदर अवेलेबल है, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर, राइट, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर। और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, क्या चीज, इंपोर्ट कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन, राइट। sklearn काफी अच्छी लाइब्रेरी है और इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें आप इजी वे में समझ सकते हो, राइट। अब मेरे को काम क्या होगा, इस मॉडल को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट, इस वाली क्लास को, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन, इसको एक काम करता हूँ, रिग्रेशन में इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे रिग्रेशन, ठीक है। आगे बार एक बार देख लो, ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, राइट। अब इसको अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें मॉडल को ट्रेन करना है, राइट। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए, यानी कि वो जो आप देख पा रहे होंगे बेस्ट फिट लाइन को ढूंढेगा ये कैसे, तो उसके लिए मैं सिंपल है, जो भी मैंने मॉडल बनाया, राइट, मेरा मॉडल क्या बना, रिग्रेशन बना, राइट। क्योंकि पहले आपका काम होता है मॉडल बनाना, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। तो उसके लिए आगे, यानी कि वो y, जो आपकी इक्वेशन थी ना, y इक्वल टू mx प्लस c वाली, यानी कि बेस्ट फिट लाइन को ढूंढेगा। तो बेसिकली यहाँ पे तो
एक से ज्यादा फीचर्स है, राइट, यानी कि यहाँ पे 2D तो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 3D बनेगा, यानी कि वो प्लेन बनाएगा, राइट। सो रिग्रेशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, रिग्रेशन डॉट फिट करेंगे पहले, राइट। कल याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, तो कल जब मॉडल को ट्रेन करे थे, राइट, तो यहाँ पे हम फीड करते हैं ट्रेनिंग द डेटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिट कर देता हूँ, किस किस को करूंगा, इसमें डेटा जाएंगे एक्स ट्रेन स्केल्ड वाला, और एक जाएगा वाई ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये मॉडल क्या हो गया, ट्रेन हो गया। तो मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, सबसे पहले मॉडल को हम क्या कर लेते हैं, मॉडल हमने बना लिया, राइट, और वो हमने किसके हेल्प से बनाया, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, राइट। ये हमने मॉडल को बना लिया, राइट। आप देख पा रहे होंगे रिग्रेशन, यानी कि इसको हमने इनिशियलाइज किया था, इस वाली क्लास को इनिशियलाइज कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये मॉडल मेरा बन गया, ठीक है। ठीक है, सॉरी मॉडल बन गया नहीं, आई मीन मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको sklearn से वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन से हम कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर लिया, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो मॉडल बना है, राइट, रिग्रेशन, तो इसमें मेरे को इसको ट्रेन करना है, ट्रेन कैसे करूंगा, जो भी मेरे पे एक्स ट्रेन वाला डेटा था, जो स्केल्ड किया, कॉमा वाई ट्रेन, ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। उसके हेल्प से मैंने क्या कर लिया, अब ये जो बना ना आपका, ये मॉडल बन चुका है लीनियर रिग्रेशन, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला मॉडल बना है, ठीक है। तो अब ये आपको बेसिकली कितनी स्लोप देगा, तो स्लोप के लिए आप कैसे देखोगे, अब देखो जितनी इसके इंडिपेंडेंट फीचर हो गए उतनी स्लोप आएगी, राइट। कितने इंडिपेंडेंट फीचर थे, 8 थे, तो 8 ही स्लोप आनी चाहिए, ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सॉरी, ठीक है, ओके, यहाँ पे रिग्रेशन डॉट आएगा यार, ये गलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कोफिशिएंट दे रहा है, राइट, ठीक है। तो यानी कि ये कितनी देगा आपको कोफिशिएंट, यानी कि स्लोप, तो टोटल यानी कि 8 स्लोप देगा, राइट। तो कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आपके पास 8 इंडिपेंडेंट फीचर और एक डिपेंडेंट फीचर है, तो कितनी स्लोप मिलेगी आपको, तो टोटल जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे उतनी स्लोप मिलेगी, बस याद रखना। तो 8 इंडिपेंडेंट फीचर है तो 8 स्लोप मिलेगी, राइट, ठीक है। मैं चीजों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब मेरे को काम होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो एक ही रहेगा, इंटरसेप्ट वो कैसे निकालोगे, रिग्रेशन जो भी आपने मॉडल बनाया, रिग्रेशन डॉट इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब मेरे को निकालना है बेसिकली, ठीक है, ये हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, ठीक है। अब आपको टेस्ट डेटा से क्या निकालना होता है, प्रिडिक्शन डेटा, राइट। कल मैंने आपको बताया था ये वाला, राइट, प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट डेटा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ट्रेन डेटा से तो जो मॉडल जो होता है ना रट लेता है चीजों को, जो भी ट्रेन डेटा में होगा तो वहां तो एग्जैक्ट देगा, लेकिन अपने मेन तो हमें टेस्ट डेटा से है जो प्रिडिक्टिव वैल्यू निकाल, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, जो भी मेरे पे मॉडल है, राइट, उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिडिक्ट यूज करूंगा, राइट, क्योंकि मुझको प्रिडिक्ट करना है, और उसमें क्या यूज करूंगा मैं, एक्स टेस्ट स्केल वाली वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम देते हैं वाई प्रेड टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अब अगर चेक करोगे वाई प्रेड टेस्ट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपको, राइट। अब बेसिकली सेम वही चीजें यूज करूंगा मैं कल वाली, राइट, जो मैंने कल यूज करी थी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए, राइट। तो अब आपको पता है कैसे निकालनी है, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास वाई टेस्ट की वैल्यू भी है और वाई प्रेड की वैल्यू भी आ गई, प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी है, तो आपको वो एरर कैलकुलेट करना है। तो एरर कैलकुलेट के लिए आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज करनी होगी, जिसमें 3 टर्म्स निकालनी होती है। पहली है एमएससी, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एमएई, और आरएमएससी यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। एक काम करते हैं, इसको मार्क डाउन कर लेता हूँ, ओके। इसको सेम वही चीजें हैं, तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, लिख देता हूँ एक बार, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करना है मेरे को, एक तो करना है मीन स्क्वेयर्ड एरर, राइट,
ठीक है, मीन स्क्वेयर्ड, ओके सर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, और फिर है मीन ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट वो तो हम रूट, उसका तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, राइट। तो मैंने फ्रॉम एसक्यूएल से डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लिया मीन स्क्वायर एरर और मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेम मैं काम करता हूँ ना, मैंने कल वाले ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यही चीज मेरे को यूज करनी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एमएससी के लिए मीन स्क्वायर एरर वाई टेस्ट और वाई प्रिंट टेस्ट, ताकि वो एरर को कैलकुलेट कर सके, राइट, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू से। इसको रन कर देते हैं एक बार। ओके, कुछ यहाँ पे मिस्टेक बता रहा है क्या, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको वैल्यू देनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने वैल्यू नहीं दी। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय कर्नल, लेट मी रीस्टार्ट वंस अगेन। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया है और मेरे पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में वो एरर कोस्ट फंक्शन की वैल्यू भी आ गई है, एमएससी की भी, ठीक है, आरएमएससी की भी, रूट मीन स्क्वायर एरर की भी और मीन एब्सोल्यूट एरर की भी, राइट। तो वो मैं निकालता हूँ कैसे, सिंपल है, जो भी मैंने ये वाले को इंपोर्ट किया था, राइट, इसमें मैंने क्या दो पैरामीटर पास कर दिए, वाई टेस्ट से निकालता हूँ उनकी जो मेरे पे एक्चुअल वाला डेटा था, टेस्ट वाला डेटा, राइट, और वाई प्रेडिक्ट जो मैंने प्रिडिक्ट किया। क्लियर है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट होता है मेरे पे एक्यूरेसी को कैलकुलेट करना, राइट। एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, मैं सेम यही चीजें कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, राइट। अब देखो R2 स्कोर को करूंगा, तो एक काम करता हूँ, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो फ्रॉम sklearn, ये भी अवेलेबल होगा किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेते हैं R2 अंडरस्कोर स्क्वायर को, ठीक है, सॉरी स्कोर को, R2 स्कोर को, ठीक है। तो फ्रॉम स्कोर इज इक्वल टू R2 अंडरस्कोर स्कोर, और कौन सा डेटा जाएगा इसमें, जाएगा एक तो वाई टेस्ट, कोमा वाई फ्रिक्शन टेस्ट वाला, ठीक है। तो प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे स्कोर, प्रिंट कर लेते हैं स्कोर को, ठीक है। तो ये मेरे पे वो आ गई एक्यूरेसी 59, ठीक है, ये R2 स्कोर की वैल्यू आ गई। एडजस्टेड आउट स्कोर 2 भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए भी सेम ये वाला लगेगा लॉजिक जो मैंने कल आपको बताया था, राइट, सेम ये वाला फॉर्मूला। और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड, इसकी हेल्प से वो R2 स्कोर की वैल्यू आ जाएगी एडजस्टेड R2 स्कोर की, ठीक है। तो 0.5957, ठीक है, थोड़ा ही इसने एडजस्ट किया है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में आपने इसको समझ लिया, मॉडल को ट्रेन करना, ठीक है, मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, वो काफी ज्यादा इजी रहता है, राइट। तो मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट से, मॉडल से प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि जो एक्स टेस्ट वाला डेटा था, राइट, उससे हम प्रिडिक्टेड करते हैं ताकि वो जो एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनके बीच में एरर को कैलकुलेट कर सके और एक्यूरेसी निकाल सके, क्योंकि बेस्ट फिट लाइन तो आपको यही मिल जाती है जब आप इसको फिट कर देते हो, राइट, मॉडल को ट्रेन कर देते हो। क्लियर है, यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को 8 स्लोप मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या थे, 8 इंडिपेंडेंट फीचर थे, राइट। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कितने आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगा, तो जितने इंडिपेंडेंट फीचर होंगे उतने स्लोप की वैल्यूज होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी वे में आपने इसको समझ लिया, मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। और याद रखना हमेशा एक्स टेस्ट वाले डेटा को और एक्स टेस्ट डेटा को आपको स्केल डाउन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे जो डेटा होता है ना, ये वाला, ये आपको स्केल डाउन करना ही पड़ेगा, ये, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको आने वाली एल्गोरिथम के अंदर भी करने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है ना, जब आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, राइट, तो हमें बनाने पड़ते हैं मॉडल की एक पिकल फाइल। बेसिकली जब पिक्सल फाइल का ये मीनिंग हो गया, जब हम, ठीक है, जब हम उसको
डिप्लॉय करते हैं, राइट, तो हम पिकल फाइल को डिप्लॉय करेंगे रेदर देन पूरे कोड को, ठीक है। अब देखो पिकल फाइल क्या होता है, बेसिकली ऐसी फाइल होगी जो मेरे लोकल डिस्क के अंदर सेव कर लूंगा, राइट। जैसे कुछ भी लिखते हो, राइट, वर्ड जैसा पीडीएफ फाइल बना रहा है, पीडीएफ फाइल बना रही है आपने, उसके बाद आप उसको लोकल डिस्क में सेव करते हो, राइट, डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन डाल के, राइट, एक फाइल बना दो उसकी। सिमिलरली मॉडल के अंदर भी हम फाइल बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिकल फाइल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिकलिंग, उसको बोलते हैं पिकलिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो लेगा मार्क डाउन, ठीक है। देखो पिकलिंग का क्या मतलब है, पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी बताऊंगा सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग का क्या मतलब है। एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैन बी पिकल सो दैट इट कैन बी सेव्ड ऑन अ डिस्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लोकल डिस्क के अंदर सेव कर लेंगे। व्हाट पिकल डज इट सीरियलाइज दैट ऑब्जेक्ट फर्स्ट बिफोर राइटिंग टू अ फाइल। ये सीरियलाइज का क्या मतलब होता है, जैसे आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया, ठीक है, तो आप उसको सीरियलाइज कर रहे हो, ठीक है। पिकलिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है। पिकिंग का क्या मतलब होता है कि जिसमें पाइथन के ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर रहे हो कैरेक्टर स्ट्रीम में। द आइडिया इज दैट दिस कैरेक्टर स्ट्रीम कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन। बेसिकली इस पिकलिंग के अंदर वो आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, राइट। ये जो आपने मॉडल को बनाया, इससे होगा क्या, जब आप मॉडल को डिप्लॉय करोगे, राइट, वहाँ पे नया डेटा आता रहेगा, तो वो इसकी हेल्प से मॉडल क्या करता रहेगा, प्रिडिक्ट करता रहेगा वैल्यूज को, रहता है, देन उसको पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना होगा। क्लियर है, और वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब पिकल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल को, राइट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेता हूँ पिकल को, और पिकल को मेरे को करना पड़ेगा डंप, ठीक है, डंप। अब यहाँ पे मेरे पे दो मॉडल थे, पहला तो एक तो था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैंने यूज किया था, एक था मैंने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया था। तो स्केलर वाला लेते हैं, स्केलर कोमा ओपन कर लेते हैं फाइल, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। फाइल का नाम देते हैं लेट सपोज स्केलर वन डॉट ई के एल इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और इसको खोलते हैं राइट बाइनरी मोड में, ठीक है। और दूसरी क्या थी, दूसरी भी मेरे पे थी, वो रिग्रेशन वाली, ठीक है। दो मॉडल बनाए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कर देता हूँ रिग्रेशन, और इसके भी नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, रिग्रेशन वन कर देते हैं, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं पिकल फाइल को, तो इसको बोलते हैं मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेसर कर देते हैं। नहीं, इसको तो अभी ये काम करते हैं, इसको जरूरत नहीं यहाँ पे मॉडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एज अ फाइल ही सेव हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, डंप कर लिया दोनों को, ठीक है। जो भी मेरे पे पहला मॉडल था स्केलर था, उसको एज अ एक फाइल में सेव कर लिया, जो मेरी लोकल डिस्क में सेव हो जाएगा। इसको कर रहे हैं राइट बाइनरी मोड में, ठीक है, राइट बाइनरी मोड। दूसरा था रिग्रेशन वाला, ठीक है, तो इसको भी मैंने सेव कर लिया लोकल डिस्क के अंदर, रिग्रेशन वन डॉट पिकल फाइल से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इसकी फाइल बन जाएगी, राइट। तो इसकी फाइल एक बार चेक करते हैं, जाते हैं यहाँ पे क्लास मॉडिफाइड, ठीक है। देख देख पा रहे होंगे ये पिकल फाइल बन गई, राइट, जो मैंने बनाई अभी। सो अब देखो पिकल फाइल बन गई। अब मैं इस पिकल फाइल को रीड कर लेता हूँ एक बार, तो रीड मोड में खोलता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिकल को रीड करना, तो पिकल डॉट लोड करेंगे इसको, और ओपन कर लेते हैं क्या चीज, जो भी फाइल का नेम था रिग्रेशन वन डॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे इस बार आएगा रीड मोड में, क्योंकि इसको लोड कर रहे हैं, राइट। वहाँ पर राइट इसको डंप करे थे, लोड में रीड मोड होता है और डंप में हमेशा राइट मोड होता है। तो पिकल इसको लोड डंप। अब एक काम करते हैं, इसको देता हूँ नाम, तो मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेसर, ठीक है। अब मैं इससे वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, देखो डायरेक्टली मैं ना इस पिकल लोड नॉट डिफाइंड, पिकल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, ओके, पिकल अंडरस्कोर लोड इज नॉट डिफाइंड, ओके, अंडर नॉट अंडरस्कोर पिकल डॉट लोड होगा यार, ठीक है, पिकल डॉट लोड, ओके। अब देखो मैं ये जो मैंने इसको सेव किया था, राइट, रीड कर लिया मैंने इसको। तो मॉडल रिग्रेसर, इसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगा,
इससे प्रिडिक्ट कर लूंगा वैल्यू। ठीक है, देखो कैसे। एक्स टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग फिर से मिस्टेक हो गई यार, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, नो इशू। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने पिकल फाइल बनाई, राइट, मैंने पिकल फाइल को क्या किया, डंप कर दिया, क्योंकि दो मेरे पे मॉडल थे, एक था स्केलर एक था रिग्रेशन। ठीक है, स्केलर के लिए मैंने स्केलर वन डॉट पिकल फाइल बना ली और रिग्रेशन के लिए रिग्रेशन वन डॉट पिकल फाइल बना ली। अब मैं होगा क्या ना, मेरी ये जो दो पिकल फाइल है मेरी लोकल मशीन के अंदर सेव हो चुकी है। अब मेरे को तब कभी भी अगर प्रिडिक्ट करना होगा ना, मैं सिंपल ये जो मैंने फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करूंगा। आप देख पा रहे हो पिकर डॉट लोड, मैंने ओपन किया इसको रीड मोड में, राइट, इसको ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। अब देखो इसमें मेरे को कोई भी अगर एग्जिट मतलब टेस्ट डेटा है, राइट, और मेरे को प्रिडिक्ट करना है, तो मैं इजी वे में मॉडल को जो ऑब्जेक्ट था डॉट प्रिडिक्ट करके यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, वो एक्सटेंडेबल डेटा कर दूंगा पास। ये तो मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को टेस्ट स्केल की प्रिडिक्ट वैल्यू बता देगा, राइट। क्लियर है? अगर आपको स्केल यानी कि इसने स्केल डाउन कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तो ठीक है, ये तो आपने रिग्रेशन वाला बना लिया, ठीक है, कि प्रिडिक्ट कर लिया। सिमिलरली एक काम करते हैं ना हम, यहाँ पे हम स्केल वाला भी यूज कर लेते हैं ना, एक बार स्केल वाला भी देख लेते हैं। तो स्केलर वन था, स्केलर वन डॉट पिकल, ठीक है, ये स्केलर वन डॉट पिकल था। और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि ये करेगा बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, राइट, यानी कि फीचर स्केलिंग करेगा। तो स्टैंडर्ड स्केलर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर कर लेते हैं। पिकल डॉट लोड बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडल डॉट मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेसर। अब मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा क्या चीज, कि एक तो वो क्या कर दे, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म कर दे किसको, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या चीज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा है, एक्सेप्टर को डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि ट्रेन नहीं करना यार, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा आएगा एक्सेट डेटा, उसको क्या कर देगा, फीचर स्केलिंग कर देगा, और फिर हम उससे वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो दोनों मॉडल को एक साथ यूज कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पे तो वही बता वैल्यू बताएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कोई नई वैल्यू तो हमने ली नहीं। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा पिकल का क्या मीनिंग है। तो पिकल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम करते क्या है, बेसिकली पिकल फाइल बना लेते हैं जो भी हम मॉडल बनाते हैं, क्योंकि जब आगे जाके जब मॉडल को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर, तो जब भी उसमें कोई नया डेटा आता रहेगा, राइट, तो ये मॉडल क्या करेगा, हम उस मॉडल की हेल्प से, जो पिकल फाइल की हेल्प से वो वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेंगे, राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आज हमने, जिसका नाम था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अगर आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझ आ गया होगा ना, ये तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। तो पहला स्टेप होता है डेटा को लोड करना, उसको फिर दूसरा स्टेप होता है उसमें आप क्या करोगे, फीचर इंजीनियरिंग के लिए परफॉर्म करना। तीसरा स्टेप होता है आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर में डिवाइड करना। ठीक है, डिपेंडेंट फीचर एक ही होगा, अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे। डिपेंडेंट फीचर हमेशा एक होगा, याद रखना, सिंपल लीनियर में तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, क्योंकि प्रेडिक्ट तो आप एक ही वैल्यू वही करोगे ना, मतलब एक ही फीचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट करोगे, सबकी तो वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करोगे, राइट। इस केस में प्राइस था, राइट, प्राइस की वैल्यू को मेरे को प्रिडिक्ट करना था, इनकी जो वाई वाला डेटा आया, राइट। क्लियर है? फिर उसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, इनको चार पैरामीटर में डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसके बाद हम फीचर स्केलिंग करते हैं एक्सटेंड और एक्सटेस्ट पे, राइट, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, मॉडल हमने बना लिया, मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, तो उसके लिए रिग्रेशन डॉट फिट यूज करेंगे, और जो भी मेरे पे एक्सटेंड और वाई ट्रेन वाला डेटा था, राइट, उसमें मैं मॉडल को ट्रेन कर लूंगा। ये मॉडल मेरे को बेसिकली प्लेन के बारे में बता देगा कि यहाँ पे मेरा वो बेस्ट फिट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो उसके 8 कोफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि 8 इंडिपेंडेंट फीचर्स थे। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू बता देगा मेरे को। अब प्रिडिक्ट करना होता है मेरे को टेस्ट डेटा से, राइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, और मेरे पे क्या यूज करूंगा, एक्स टेस्ट स्केल डेटा, राइट। तो मेरे को बेसिकली मैंने स्टोर कर लिया वाई प्रिडिक्ट वाले डेटा में, राइट। अब मेरे को कैलकुलेट करना होता है वो बेस्ट फिट लाइन, तो मेरे को मिल गई है, मेरे को कैलकुलेट करना है वो एरर्स की वैल्यू, जो समीशन ऑफ एरर बताया था, राइट, वो हम कैलकुलेट करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से, जो आपको याद होगा। ठीक है, जिसमें हम एमएससी एमएई और आरएमएससी यूज निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम एसकेएलएन को यूज करेंगे। फिर हम निकालते हैं उसका एक्यूरेसी एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं आर स्क्वायर से और एडजस्टेड आर स्क्वायर से। पहले आर स्क्वायर से निकालते हैं, फिर उसको एडजस्ट
करते हैं एक्यूरेसी को, राइट। फिर हम पिकल फाइल में सेव कर लेते हैं जो भी हमने दो मॉडल बनाया था, एक बनाया था मॉडल को ट्रेन करने वाला, एक बनाया था मॉडल को स्केल करने वाला, स्केलिंग के लिए, राइट। सो आपको काफी इजी वे में समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।